हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। आज ये लेक्चर मैं एग्जाम पॉइंटर सीरीज में चौथा लेक्चर लेकर आया हूँ और इसमें जो है से सारे सब्जेक्ट शामिल हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस वगैरह जितने भी शामिल हैं उसको मैं करा दूंगा आप लोगों को वन लाइनर फॉर्मेट में। दृष्टि IAS का एग्जाम पॉइंटर है। इससे पहले जो है 3 एग्जाम पॉइंटर डाल दिया गया है। ये जो सीरीज लाने का मकसद है जिसमें सारे सब्जेक्ट जो है आपको बहुत ही कम टाइम में कवर हो जाते हैं और सारे इंपॉर्टेंट जो है जितने भी इम्पोर्टेंट वन लाइनर होता है, समरी होता है, इसमें आपको मिल जाएगा। तो आपको जो है यहाँ से आप कोई भी PCS की खास करके तैयारी कर रहे हैं, आप UPSC की भी तैयारी अगर कर रहे हैं तो आपको जो है से बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। मतलब कि यहाँ से वन लाइनर से आपको सारे क्वेश्चन जो है, जो सारे UPSC, BPSC, UP, PSC या झारखंड वगैरह, वेस्ट बंगाल जितने भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसका जो है से क्वेश्चन को वन लाइनर फॉर्मेट बनाकर जो है इसमें आपको शामिल कर दिया जाता है। इस वजह से ये सारे एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, मैंने अरिहंत का जो है MCQ बिहार स्पेशल, उसका मैंने डाल दिया आपको पूरा लेक्चर, तो वो आप जो है से चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसमें जो है से बहुत पूरे जो है से बिहार स्पेशल जो है कवर है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे उसमें कवर है बिहार के, तो MCQ के फॉर्मेट में, तो वो आप देख लीजिए। और उसके बाद जो है से मैं क्राउन का भी MCQ लेकर आऊँगा, उसमें जो है भी सारे क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे। क्राउन के जो भी MCQ है तो वो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है और ये भी बाइलिंगुअल फॉर्मेट में होगा। सारे वीडियो जो है वो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में होता है ताकि दोनों जो है मीडियम के स्टूडेंट इसको समझ सके। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम लोग शुरू करेंगे आज का लेक्चर, देखते हैं। और इसका जो है PDF आपको जो है से मिल जाएगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे मैं PDF डाल देता हूँ सारे, इसका जो भी यहाँ पे मैं लेक्चर लेता हूँ और भी जो इंपॉर्टेंट PDF होता है वो टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए। वहाँ जो है इसका जो टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर क्या है। तो पहला भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री में क्या है कि कलहन द्वारा रचित वह पुस्तक जो कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। तो कलहन ने पुस्तक लिखी थी और कश्मीर के इतिहास पे ये पुस्तक जो है से संबंधित है। कश्मीर के इतिहास पे, हिस्ट्री पे उसने ये जो किताबें लिखी थी, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था राजतरंगिणी। उस किताब का नाम था राजतरंगिणी। अब देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थलों में सुनियोजित नगरीकरण के सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं। इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। तो यहाँ जो है से सुनियोजित नगरीकरण मतलब जो है टाउन प्लानिंग का जो है, सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग का जो है से हम लोगों को प्रूफ मिलता है। और वो जो है इस सभ्यता का पूछ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, सबसे बड़ा साइट कौन सा था? तो वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है जो अब के पाकिस्तान में स्थित है, सिंध नदी के किनारे जो है मोहनजोदड़ो आपको मिलेगा। और ये जो है इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। और हड़प्पा जो है वो आपको रावी नदी के किनारे मिलेगा। रावी नदी के किनारे जो है आपको हड़प्पा मिल जाएगा। और उसकी खोज जो है से वो आपको दयाराम सैनी ने 1921 में की थी। अब भारत में जो सबसे बड़ा ये है साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है भारत में आपको सबसे बड़ा साइट मिल जाएगा। तो अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि वे लिपियां जिनका प्रयोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्राप्त अशोक के शिलालेखों में हुआ है। तो अशोक के शिलालेख में किस इसका प्रयोग हुआ है लिपि का, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से बरामद की गई है? तो वो है खरोष्टी और अरामाइक लिपि का जो है इन दोनों जगह प्रयोग हुआ है। और भारत में जो लगभग अशोक के शिलालेख मिले हैं उसमें जो है से आपको ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ। और खरोष्टी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि ये दाएं से बाईं ओर की तरफ लिखी जाती थी। जैसे उर्दू लिखा जाता है वैसे ही खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। और अशोक के बहुत सारे शिलालेख मिले हैं और सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख जो है वो 13वां नंबर का शिलालेख है, जिसमें कलिंग विजय के बारे में भी चर्चा है। नेक्स्ट है, वह विदेशी आक्रांता जिसके साथ उतवी, फिरदौसी, अलबरूनी, बहाकी तथा फारूकी जैसे विद्वान भारत आए। तो वो कौन था जिसके साथ जो है ये सारे विद्वान जो है भारत आए? वो कौन कंकरर था, वो कौन जिसने आक्रमण किया था? तो वो था महमूद गजनबी। 1000 में उन्होंने 1000 ईस्वी में आक्रमण किया था। और उसके साथ जो है उतवी, उसका दरबारी कवि था। फिरदौसी भी आया था जिसने शाहनामा लिखा। और अलबेरूनी जो काफी बड़ा विद्वान था, किताबुल हिंद नाम की किताब इसने लिखी थी। और महमूद गजनबी के बारे में कहा जाता है कि इसने 17 बार भारत पे आक्रमण किया। और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो था वो था सोमनाथ पे आक्रमण जो था, इसका सबसे महत्वपूर्ण था। और उसमें उससे बहुत सारा धन वगैरह इसने लूटा। और उसके बाद जो है आखिरी आक्रमण जाटों के विरुद्ध 1027 में किया। और 1030 ईस्वी में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। 1030 ईस्वी में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट वन लाइन, ज्ञानेश्वरी
जिसे मराठा गीता कहा जाता है, मराठा गीता ज्ञानेश्वरी को कहा जाता है, का पहला विश्वस्त संस्करण प्रकाशित करवाया था। तो इसका जो है संस्करण किसने प्रकाशित करवाया था? तो ज्ञानेश्वरी का, मराठी गीता कहा जाता है इसको, तो इसको एकनाथ ने प्रसिद्ध कराया था। अभी महाराष्ट्र के प्रधान सीएम कौन है, मुख्यमंत्री? तो एकनाथ शिंदे ही है, ये दूसरे एकनाथ है। नेक्स्ट है होयसल, जिनका मूल क्षेत्र मैसूर में गंगवाड़ी का पहाड़ी क्षेत्र था, संबंधित है। तो होयसल जो है, होयसल जो है वो किस राजवंश इस पे राज करता था होयसल क्षेत्र पे? तो वो था यादव वंश। यादव वंश जो है इस पे राज करता था, यादव वंश। हम देखते हैं नेक्स्ट, होयसल की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम दिया था। तो बाइकॉट का जो है ब्रिटिश गुड्स के बाइकॉट का जो है सबसे पहले सुझाव किसने दिया था? तो वो दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था सबसे पहले सुझाव। और बंगाल विभाजन के बारे में 3 डेट आप याद रखिएगा। सबसे पहला कि लॉर्ड कर्जन ने जो है बंगाल का विभाजन किया था 1905 ईस्वी में, और इसका अनाउंसमेंट उसने कब किया था? तो वो किया था 19 जुलाई 1905 को। और इसके विरुद्ध में जो है टाउन हॉल कलकत्ता में जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत का जो है घोषणा की गई थी 7 अगस्त 1905 को। और जो है बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया था 16 अक्टूबर 1905 को, जिसके विरोध में जो है राखी दिवस की शुरुआत की गई थी, राखी दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी निगाह की रोशनी ले ली, कथन है। तो ये बात किसने कही थी? कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं जो हूँ से सभी निगाहों को एक समान देखूं, इस वजह से जो है एक आंख की रोशनी उन्होंने मेरी ले ली है। तो ये बात कही थी महाराजा रंजीत सिंह ने। रंजीत सिंह ने ये बात कही थी। और रंजीत सिंह जो है वो सुकेरचकिया मिसिल से बिलोंग करते थे। 12 मिसिल हो गया था, उसमें सबसे जो महत्व सुकेरचकिया मिसिल था उससे रंजीत सिंह बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है मौर्य वंश के अंतिम शासक वृद्धरथ क्या सेनापति था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वृद्धरथ। और उसका सेनापति कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग। और इसी ने जो है वृद्धरथ की 185 ईस्वी में हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में दुनिया का पहला स्थापित गणराज्य था। तो जो है एंशिएंट हिस्ट्री में जो है एंशिएंट इंडिया में सबसे पहला गणराज्य रिपब्लिक किसने स्थापित किया, कहाँ था? तो वो था वैशाली में। और इसको स्थापित किया था लिच्छवियों ने। वज्जी की राजधानी जो है वैशाली थी, और इसको सबसे पहले रिपब्लिक कहाँ था? वैशाली में। नेक्स्ट है वह शासक जिसने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया था। तो मान्यखेत को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो वो बनाया था दांती दुर्ग ने बनाया था मान्यखेत को अपनी राजधानी। नेक्स्ट है मुगल सेना में सर्वाधिक सेनापति थे। तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक हिंदू सेनापति मुगल सेना में किस धर्म के थे? किस मुगल शासक में जो है हिंदू सेनापति सबसे ज्यादा थे? तो किस मुगल शासक के दौरान? तो वो थे औरंगजेब के शासनकाल में जो है सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति थे। नेक्स्ट है वह आंदोलन जो बंगाल विभाजन के प्रतिघात के रूप में शुरू हुआ। तो बंगाल विभाजन के इसमें जो है सब कौन सा आंदोलन शुरू हो गया था उसके खिलाफ में? तो वो हुआ था स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। और इसी की वजह से जो है 1911 में जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट है भारत के प्राचीनतम पंचमार्क्ड सिक्के जो मुख्यतः चांदी के बने होते थे कहलाते थे। तो पंचमार्क्ड सिक्के किसके बने होते थे? ये बात याद रखिएगा, ज्यादातर वो चांदी के बने होते थे। और उसको क्या कहते थे? तो उसको कहते थे आहत सिक्के। नेक्स्ट है चालुक्य राजा विक्रमादित्य पंचम 1076 ईस्वी से 1127 ईस्वी तक इसने राज किया के पराक्रमों का वृतांत निहित है। तो इसके जो है इसके बारे में और इसके उपलब्धियों के बारे में जो है चालुक्य राजा विक्रमादित्य पंचम के बारे में किस किताब में है? तो विक्रमांक देव चरित में जो है इसका मेंशन, इसके बारे में मेंशन है विक्रमांक देव चरित में। नेक्स्ट है बुद्ध के जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है। बुद्ध की पूर्ण जीवनी समाहित है। तो बौद्ध के जीवन की जो भी घटना है वो किस किताब में जो है समाहित है, किस किताब में जो है इसको लिखा गया है? तो वो है महायान बौद्ध सूत्र ललित विस्तार में। तो ललित विस्तार में जो है इसके बारे में वर्णन है। और महायान बौद्ध सूत्र का ये ललित विस्तार किताब है। बुद्ध धर्म जो है कनिष्क शासन काल में 2 भागों में बट गया था, महायान और हीनयान में। नेक्स्ट है वह शासक जिसने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सबसे पहले अस्वीकारा था। तो सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी सब्सिडियरी अलायंस, उसको सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया था? तो वो किया था हैदराबाद का निजाम ने सबसे पहले एक्सेप्ट किया था। नेक्स्ट है समाज सुधार के उद्देश्य से सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी 1905 में। नेक्स्ट है भारतीय दर्शन
जिसने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो किया था वैशेषिक दर्शन ने। महेश कनाद का ये दर्शन था वैशेषिक दर्शन। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी राजगिरी में हुई थी, सप्तपर्णी गुफा में। और अजात शत्रु के शासनकाल में 483 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे महाकश्यप। और दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी काला अशोक के शासनकाल में, सबक मीर इसके अध्यक्ष थे वैशाली में और 383 ईस्वी में। तीसरी हुई थी 250 ईस्वी में अशोक के शासनकाल में, मोगलीपत्तीस इसके अध्यक्ष थे पाटलिपुत्र में। और चौथी जो हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे वसुमित्र। और जो है ये जो थे उपाध्यक्ष अश्व घोष थे, कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य जो व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। तो स्थानीय स्वशासन के लिए कौन सा राज्य जो है मध्यकालीन में प्रसिद्ध था? मध्यकालीन भारतीय में तो चोल साम्राज्य में जो है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो है काफी प्रसिद्ध था मेडिएवल इंडिया के टाइम में। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो हु वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? तो वो था कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त फर्स्ट जो था नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। नेक्स्ट है, वो अभिलेख जिसमें रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। तो रुद्रदामन प्रथम की जो है विभिन्न उपलब्धियां किस अभिलेख में वर्णित है? तो ये है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में जो है ये आपको मिल जाएगा। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन आपको सौराष्ट्र के क्षेत्र में मिल जाएगा। उसी में जो है से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी वर्णन है कि उसने सुदर्शन लेक वहां बनवाया था। नेक्स्ट, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल था। तो 1857 के रिवोल्ट के टाइम में जो है से भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग था। और इसी को जो है 1857 के विद्रोह के बाद जब रानी की घोषणा पत्र आया 1858 में, जिसको इसने इलाहाबाद में 1 नवंबर को पढ़कर सुनाया था, 1 नवंबर 1858 को, तो उसमें जो है इसको वायसराय बना दिया गया था। यानी भारत का पहला वायसराय जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। और उस वक्त पटना का कमिश्नर कौन था? तो वो था विलियम टेलर। नेक्स्ट है, भारतीय पुनर्जागरण के पिता माने जाते हैं। तो हु वाज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द इंडियन रेनेसां? तो फादर ऑफ इंडियन रेनेसां किसको कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण के पिता। तो वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो दी थी वो थी अकबर द्वितीय ने दी थी। और इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब नेक्स्ट है, कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर देखते हैं। तो मंदिर निर्माण की वह शैली जो नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों के मिश्रण से निर्मित है। मतलब नागर शैली, नागर स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल दोनों शैलियों का मिक्सचर है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बेशर शैली कहते हैं उसको, बेशर शैली। और ये आपको मिडिल इंडिया में, मध्य भारत में आपको देखने को मिलेगा ये शैली। नागर जो आपको उत्तर भारत में और द्रविड़ जो आपको वो मिलेगा आपको दक्षिण भारत में देखने को। नेक्स्ट है, सल्तनत काल के आरंभिक दौर में अलंकरण की संयुक्त विधि कहलाती थी। तो अलंकरण की संयुक्त विधि क्या कहलाती थी? तो उसको कहते हैं अरबस्क। नेक्स्ट है, शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे। तो क्लासिकल म्यूजिक पे जो है से प्रसिद्ध ये बहुत इंपॉर्टेंट ये रचना है राधा गोविंद संगीत सार। और ये जो है इसके रचयिता कौन थे? इसको किसने लिखा था? तो इसको लिखा था सवाई प्रताप सिंह ने। नेक्स्ट है, पटना के दीदारगंज से प्राप्त चमरधारणी यक्षिणी की प्रतिमा संबंधित है। तो पटना के दीदारगंज से हमें मिला है यक्षिणी की प्रतिमा, यक्षिणी की मूर्ति मिली है चमरधारिणी यक्षिणी। वो जो है किस काल से संबंधित है? तो वो है मौर्य काल से संबंधित, मौर्य काल से। नेक्स्ट है, भारत के 4 विख्यात सूर्य मंदिर। तो भारत के में 4 जो है बहुत महत्वपूर्ण सूर्य मंदिर है। तो कौन कौन है? पहला है मोढेरा गुजरात, कोणार्क उड़ीसा, कोविल तमिलनाडु, सूर्यनार कोविल तमिलनाडु तथा मारतंड है। तो मारतंड कहाँ है? मारतंड सूर्य मंदिर अवस्थित है। तो मारतंड सूर्य मंदिर जो है वो कहाँ अवस्थित है पूछा गया है। तो मारतंड सूर्य मंदिर जो है वो आपको कश्मीर में अवस्थित है। मोढेरा गुजरात में है, कोणार्क उड़ीसा में है, सूर्यनार कोविल जो है तमिलनाडु में है, और मारतंड जो है वो कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है, ध्रुपद संगीत शैली उत्तर भारत में 15वीं 16वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई। ध्रुपद संगीत शैली, इस शैली के महान गायक थे। तो इस शैली के महान गायक कौन थे? तो वो थे तानसेन, बाबू बैजू बावड़ा और स्वामी हरिदास जो है ये ध्रुपद संगीत के महान गायक थे। कौन कौन? तानसेन, बैजू बावड़ा और स्वामी हरिदास। नेक्स्ट है, मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता माना जाता है। तो मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसको माना जाता है? वाज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द मौजूलियम आर्किटेक्चर। तो वो जो माना जाता है आपको इल्तुतमिश को माना जाता है।
इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था और ये दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली का जो है पहला शासक इल्तुतमिश को माना जाता है। नेक्स्ट है वह नृत्य कला जिसमें ओडिसी नृत्य की मुद्राएं एवं अभिव्यक्तियों का झलक देखने को मिलता है। तो ओडिसी जो है उड़ीसा का जो नृत्य कला है उसकी जो झलक देखने को किस नृत्य कला में मिलती है, तो वो मिलती है भरतनाट्यम में। नेक्स्ट है मंदिर निर्माण की एक विशेषता, विमान जो पिरामिड के आकार का होता है किस शैली की विशेषता है। तो विमान और पिरामिड के आकार का जो किस शैली की विशेषता है, तो वो द्रविड़ शैली की विशेषता है। इसमें क्या होता है कि पिरामिड की तरह जो है मंदिर के जो है ऊपर का इसको बनाया जाता है, उसको द्रविड़ शैली की ये विशेषता है। नेक्स्ट चित्रकला में पशु पक्षी फूलों एवं वनस्पतियों का सजीव चित्रण किया गया है। तो किस काल में जो है पशु पक्षी फूल एवं वनस्पति का जो चित्रण किया गया है, तो वो किया गया है जहांगीर के काल में। जहांगीर के काल को जो है पेंटिंग का जो है स्वर्ण काल कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट है भरत मुनि का संगीत की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो भरत मुनि का जो है संगीत की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है, तो वो है नाट्य शास्त्र। नेक्स्ट है हिंदुस्तानी संगीत शैली में जिस तरह 10 थाट बनाए गए हैं, उसी तरह कर्नाटक शैली में मेले हैं। तो हिंदुस्तानी शैली में कितने थाट है, 10, और कर्नाटक शैली में मेले कितनी है, तो वो है 72। नेक्स्ट अनेकांतवाद सिद्धांत एवं दर्शन है। तो अनेकांतवाद सिद्धांत किसका दर्शन है, तो वो है जैन धर्म का। नेक्स्ट खजुराहो समूह के स्मारकों और मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो खजुराहो के स्मारक और मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो वो करवाया था चंदेल शासकों ने इसको करवाया था, खजुराहो के मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट है भारत में प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकीर्ति गुफाएं जिनका संबंध प्राग ऐतिहासिक काल से है अवस्थित है। तो कहाँ जो है आपको किस गुफा में, किस केव पेंटिंग आपको देखने को मिलेगा प्राग ऐतिहासिक काल का, आपको प्री हिस्टोरिक एज का केव पेंटिंग मिलेगा। तो वो है भीमबेटका मध्य प्रदेश में ये देखने को मिलेगा। अब्दुल्लागंज रायसेन में ये स्थित है मध्य प्रदेश में, यहाँ केव पेंटिंग जो है आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है बुलंद दरवाजा स्थित है। तो बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है, तो वो है फतेहपुर सिकरी में। फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है उत्तर प्रदेश में, और इसको अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट है वह स्थापत्य शैली जिसमें भारतीय तथा यूरोपीय दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती है। तो कौन है जिसमें भारत और यूरोपीय दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती है, तो वो है इंडो सारासेनिक शैली, इंडो सारासेनिक शैली। नेक्स्ट है ऊंची उठी हुई छतें, नोकदार मेहराब और बारीक साज सज्जा प्रमुख विशेषताएं थी। तो ये किसकी विशेषताएं थी, ऊंची उठी हुई छतें, नोकदार मेहराब और साज सज्जा, तो वो था अंग्रेज द्वारा प्रचलित की गई नव गौथिक शैली की। गौथिक शैली क्या होती है कि जो आप चर्च वगैरह देखते होइएगा वो गौथिक शैली में बनाया जाता है। नेक्स्ट है पेरिया कोविल, राजराजेश्वर मंदिर तथा राजेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव को समर्पित हिंदू मंदिर है। तो ये कौन से मंदिर के नाम है, तो ये है नाम श्री वृद्धेश्वर मंदिर। तंजावुर के मंदिर का नाम यही है, श्री वृद्धेश्वर मंदिर तंजावुर, और इसको बनवाया था चोल वंश के शासक राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट राम के वनवास से लौटना कृष्ण का गोपियों संग रास किस चित्रकारी के पसंदीदा विषय हैं। तो राम का वनवास से लौटना और कृष्ण का गोपियों संग रास किस चित्रकारी का पसंदीदा विषय है, तो वो है मिथिला चित्रकारी का, मिथिला पेंटिंग का। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार को कहते हैं। तो दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं उसके जो है इंट्रेंस को क्या कहते हैं, तो कहते हैं गोपुरम, गोपुरम कहते हैं। नेक्स्ट है मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो मौर्य साम्राज्य को जो है 7 वर्गों में किसने विभाजित किया है, कहा कि मौर्य साम्राज्य जो है 7 वर्गों में विभाजित थी। तो ये उल्लेख जो किया गया था वो मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया था। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में उसका उल्लेख है। नेक्स्ट है ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा। तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो वो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। नेक्स्ट है पिटरा ड्यूरा संबंधित है। तो पिटरा ड्यूरा जो है वो किससे संबंधित है, तो वो है दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। मतलब दीवार में जो है पत्थरों से, कीमती पत्थरों से जो है फूलों की नक्काशी करते थे, और इसका प्रयोग जो सबसे पहले इतामुद्दौला के मकबरा में किया गया था। इतामुद्दौला कौन थे, तो वो नूरजहां के पिता थे, और उसी ने उसका मकबरा बनवाया था आगरा में। नेक्स्ट प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत बसावन राज दरबारी थे। तो ये किसके राज दरबारी थे, दसवंत और बसावन, तो ये थे मुगल बादशाह अकबर के राज दरबारी थे।
अब देखते हैं नेक्स्ट भूगोल। दोस्तों ज्योग्राफी आ गया, तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु उपकरण है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है उसको किससे नापते हैं हवा में, एयर में, तो वो है हाइग्रोग्राफ। नेक्स्ट है वरुण ग्रह का प्रकाश हरा प्रतीत होता है। तो नेपच्यून जो है प्लैनेट, उसका जो है से लाइट जो आपको हरा क्यों मालूम होता है, तो वो मालूम होता है मीथेन की अधिकता के कारण। तो मीथेन वहां बहुत है, इस वजह से उसका जो प्रकाश है हमको हरा लगता है, नेपच्यून का यानी वरुण का। नेक्स्ट वह भूगोल वेता जिसके द्वारा जलवायु का वर्गीकरण तापमान, वर्षा एवं वनस्पति के घटकों के आधार पर किया गया। तो कौन सा ऐसा जियोग्राफर है जो जिसने जो है क्लाइमेट का जो है डिवीजन आपको टेम्परेचर, रेनफॉल और वेजिटेशन के आधार पर किया था, तो वो किया था आपको व्लादिमीर कोपेन ने, यानी कोपेन के सिद्धांत जो है इस पे आधारित है। और कोपेन ने उत्तर बिहार का जो है से आपको क्लाइमेट किस भाग इसमें बांटा, तो CWG कहा, और नॉर्थ बिहार का और साउथ बिहार का जो कहा था AW। नेक्स्ट है यूरोप का वह गणराज्य जो विश्व के प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र तथा जिसे विश्व का अन्न भंडार एवं रोटी का की डलिया भी कहा जाता है, उस किसको कहा जाता है विश्व का अन्न भंडार और रोटी की डलिया, तो वो है यूक्रेन, यूक्रेन को कहा जाता है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती है। तो वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी किसमें पाई जाती है, हाईएस्ट पीक किसमें पाया जाता है, तो वो नवीन मोरदार पर्वतों में, यंग फोल्ड माउंटेन में। हिमालय जो है जैसे यंग फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसी जो है इस पे मैप पे जो है अब कहाँ कहाँ बारिश का जो है ये दिखाया जाता है, वो किस इससे दिखाया जाता है, लाइन से, तो आइजोहाइट रेखा से दिखाया जाता है, आइजोहाइट लाइन से दिखाया जाता है। नेक्स्ट है कर्नाटक के शिमोगा जिले में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कूंचीकुल स्थित है। तो कूंचीकुल जो है वो किस नदी पर स्थित है, तो वो है वराही नदी पर। यह कहाँ है, शिमोगा जिला में, कर्नाटक में। कूंचीकुल जलप्रपात सबसे ऊंचा वराही नदी पर। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश मंडल का बाहरी भाग जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है कहलाता है। तो सूर्य के प्रकाश मंडल का बाहरी भाग जो सूर्य के ग्रहण के समय, सोलर इक्लिप्स के समय दिखाई देता है, उसको कहते हैं कोरोना, कोरोना कहते हैं। सोलर प्रोब जो है नासा का, उसने कोरोना को अभी छुआ था। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील जो पेरू व बोलीविया के सीमा पर स्थित है। तो जो वर्ल्ड की जो है सबसे ऊंची जो है नेविगेबल ये जो है लेक है, और पेरू और बोलीविया के जो है से बॉर्डर पे स्थित है, वो कहाँ, वो कौन सा झील है, तो वो है टिटिकाका झील। टिटिकाका झील साउथ अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में की कंट्री है ये, पेरू और बोलीविया वहीं स्थित है टिटिकाका झील। नेक्स्ट है विश्व का एकमात्र देश जो अपने आर्थिक विकास की माप राष्ट्रीय खुशहाली के आधार पर करता है। तो कौन ऐसा देश है जो GDP के आधार पर नहीं अपना आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बल्कि जो है नेशनल डेवलपमेंट इंडेक्स पे करता है, तो वो है भूटान। आप लोगों ने अगर मूवी देखी होगी लंच बॉक्स, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और इरफान खान की मूवी आई थी, अच्छी मूवी थी, तो वो उसमें ये चीज आपको बताया भी गया था। नेक्स्ट है सिया बाहुल्य देश जो जनसंख्या की दृष्टि से पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश है। तो वेस्ट एशिया का जो सबसे बड़ा देश सिया बाहुल्य जहां है, सिया की मेजोरिटी जहां है, तो वो कौन सा देश है, तो वो है ईरान। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व एक विस्तृत डेल्टा का निर्माण करती है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व जो है एक विस्तृत डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो वो करती है कृष्ण नदी। नेक्स्ट है चाय, काजू, इलायची की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो कौन सी मिट्टी जो है चाय, काजू, इलायची वगैरह के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है, तो वो होती है लैटराइट मिट्टी। नेक्स्ट है बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ने वाली नहर है। तो बाल्टिक सी को नॉर्थ सी से कौन सी नहर जोड़ती है, तो वो है कील नहर। कील नहर जो है बाल्टिक सी को नॉर्थ सी से जोड़ती है। नेक्स्ट है भारत की वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो भारत की कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को जो है 2 बार काटती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, तो वो है माही नदी। नेक्स्ट है टोंगुप दर्रा भारत को जिस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है वो है, तो टोंगुप दर्रा जो है, टोंगुप पास भारत और किस देश को जोड़ता है, माउंटेन पास है, तो वो है म्यांमार, टोंगुप पास। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिम मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि 1, 2 या 1 सप्ताह तक वर्षा न हो तो उसे कहा जाता है। तो मानसून के समय में होता है कि दक्षिण जब वेस्ट से साउथ वेस्ट मानसून आती है, तो उसमें जो है बारिश होगी और उसके बाद जो है 1-2 सप्ताह बारिश नहीं होती, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं मानसून ब्रेक। नेक्स्ट है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज होता है।
तो जो है से अर्थ का जो है से मैग्नेटिक फील्ड जो है कहाँ पर हॉरिजॉन्टल होता है, तो वो होता है चुंबकीय यमयोत्तर पर, जो है उसका क्षेत्र जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित औद्योगिक क्षेत्र रेणुकूट, रेणुकूट सोनभद्र में स्थित किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो प्रसिद्ध है एल्युमिनियम उद्योग के लिए, एल्युमिनियम इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। और एल्युमिनियम किस ओर से प्राप्त होता है, तो वो होता है बॉक्साइट से। नेक्स्ट है सर्वाधिक उत्तरी दक्षिण अक्षांशीय लंबाई की सीमा वाला देश है, तो सबसे ज्यादा उत्तरी दक्षिण नॉर्थ टू साउथ जो है लंबा देश कौन सा है, तो वो है चिली, ये साउथ अमेरिका का एक देश है। नेक्स्ट है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस महादेश में स्थित है, तो ग्रेट विक्टोरियन डिजर्ट जो है वो किस देश में स्थित है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया में, सैंडी डिजर्ट भी यहीं स्थित है। नेक्स्ट हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नदी है, तो हिंद महासागर इंडियन ओशन और रेड सी को कौन सी नदी जोड़ती है, तो वो जोड़ती है बाब अल मंदेब। नेक्स्ट है विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादक करने वाला देश है, तो सबसे ज्यादा केसर जो है सैफरन कहाँ होता है, तो वो होता है ईरान में। भारत में कहाँ होता है, तो वो होता है कश्मीर में, करेवा मिट्टी वहां पाई जाती है जिसपे ये उगाया जाता है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से प्राप्त होती है, तो सर्वाधिक वर्षा जो है किस मानसून से प्राप्त होती है, तो वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, साउथ वेस्ट मानसून से, जो बंगाल की खाड़ी से उठकर आती है और इससे प्राप्त होती है। और सबसे पहले बारिश कहाँ होती है, तो केरल के तट पे होती है। और जो है से पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी होती है, वो मेडिटेरेनियन सी से उठकर जो बारिश होती है ठंड के टाइम में, उससे भी थोड़ी बहुत वर्षा हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट है तेल नदी किसकी प्रमुख सहायक नदी है, तो तेल नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो वो है महानदी की, महानदी, ये उड़ीसा में बहती है। और सबसे लंबा डैम इसी पर है भारत का, हीराकुद डैम। अब है भारतीय राज्य व्यवस्था, तो हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में क्या है, तो आइए शुरू करते हैं। वह संस्था जिसके द्वारा भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, तो किसने राजेंद्र प्रसाद को जो है पहला राष्ट्रपति चुना था, तो वो चुना था संविधान सभा द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। और उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई, इसमें राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुन लिया गया। और 13 दिसंबर 1946 को जो है ये जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य का प्रस्ताव जो है पेश किया था, जो है इसमें संविधान सभा में, जिसको 22 जनवरी 1947 को जो है एक्सेप्ट कर लिया गया था। वही प्रियम्बल उसी का आधार है। नेक्स्ट है भारत में उपराष्ट्रपति के सदन में मतदान करने का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको मतदान करने का अधिकार भारत में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, फिर भी वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, क्योंकि वो जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होता है, जो भी उपराष्ट्रपति बनता है। नेक्स्ट, जब किसी संकल्प या विधेयक के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती है, तो उस पर मतदान से पूर्व चर्चा कराने के लिए रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं, तो गिलोटिन प्रस्ताव उसको कहते हैं। नेक्स्ट, मतदाता की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तो 21 से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दी गई। वोटिंग का राइट, एडल्ट फ्रेंचाइज जो कर दिया गया, तो वो किस संशोधन से किया गया, तो 61वें संशोधन, संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा, 61st कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट 1989। नेक्स्ट, संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रवासन करने तथा लोकसभा के भंग करने का संबंधी अधिकार प्राप्त है, तो किसको प्राप्त है, प्रोरोग डिसोल्यूशन का लोकसभा का अधिकार, तो वो है राष्ट्रपति को प्राप्त है। समन का अधिकार सब राष्ट्रपति को प्राप्त है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महत्व के मामले में सरकार द्वारा प्रकाशित दस्तावेज कहलाता है, तो सरकार द्वारा प्रकाशित दस्तावेज क्या कहलाता है, तो श्वेत पत्र कहलाता है। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से लागू किया गया था, तो वो किया गया 1 अप्रैल 2010 से। नेक्स्ट, वो अनुच्छेद जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता तथा व्यवसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता निहित है, तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है किसमें है, फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है किस आर्टिकल में वर्णन है, तो वो है अनुच्छेद 19 में, 19(1) में जो है खास करके ये मेंशन है, मतलब डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये कहा है कि आप प्रेस की स्वतंत्रता जो है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट, संविधान में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाया गया, तो संविधान में संपत्ति के अधिकार को जो है से राइट टू प्रॉपर्टी को जो है से फंडामेंटल राइट से किस संशोधन के द्वारा हटाया गया, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 से हटा दिया गया। इसमें 19F और 31 आर्टिकल को हटा दिया गया था।
नेक्स्ट, भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्यवाही राष्ट्रपति नाम से की हुई कही जाएगी, उल्लेखित है। तो ये किस आर्टिकल में कहा गया कि भारत की जो है से जो भी कार्यवाहिक जो कार्यपालिका संबंधी कार्रवाइयां होंगी वो राष्ट्रपति के नाम में निहित होगी। तो जो है से एग्जीक्यूटिव जो भी होगा वो राष्ट्रपति में निहित होगा। तो वो अनुच्छेद 77(1) में इसका वर्णन है। देखते हैं नेक्स्ट वर्णन आएगा। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान है। तो कहाँ जो है से शेड्यूल्ड एरिया या शेड्यूल्ड ट्राइब से जो है जुड़े जो है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहा गया, किस अनुसूची में, किस शेड्यूल में? तो 5वीं अनुसूची में, 5th शेड्यूल में ये बात कही गई है। और 6th में किसका है? तो AMTM, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट है वह समिति जिसके द्वारा सर्वप्रथम पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की संस्तुति की गई थी। तो किसके द्वारा जो है से पहली बार जो है से पंचायती राज की 3 टियर के बारे में कहा गया था। पंचायत राज को 3 टियर होना चाहिए, जिला पे, ब्लॉक पे और पंचायत लेवल पे, गांव लेवल पे, ग्राम सभा लेवल पे। तो बलवंत राय मेहता द्वारा ये समिति कही थी, बलवंत राय मेहता ने, और ये 1957 में। उसके बाद द्विस्तरीय जो कहा था से 2 टियर सिस्टम, तो वो कहा था अशोक मेहता ने 1977 में। नेक्स्ट है विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं विधानसभा में? तो वो करते हैं राज्यपाल। नेक्स्ट है वह अनुच्छेद जिसके तहत संसद किसी राज्य में से उसके राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ये किस अनुच्छेद में मेंशन है? तो वो है अनुच्छेद 3 में। यानी कि किसी भी इसको जो है राज्य के क्षेत्र को कम कर सकती है, किसी का राज्य का नाम को बदल सकती है, किसी को 2 राज्य को मिलाकर जो संसद में ये शक्ति प्राप्त है, और ये अनुच्छेद आर्टिकल 3 में मेंशन है। देखते हैं वह अधिनियम जिसके माध्यम से भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। तो मुसलमानों के लिए सबसे पहली बार जो है सेपरेट इलेक्टोरेट, कॉमनल इलेक्टोरेट किस अधिनियम के द्वारा लाया गया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म एक्ट 1909 इसको कहते हैं। नेक्स्ट, संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई। तो संविधान सभा की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख निहित है। तो प्राण मतलब राइट टू लाइफ जो है, इसका उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में। और इमरजेंसी के टाइम में जो है सिर्फ 2 आर्टिकल को जो है हम सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, और वो है आर्टिकल 20 और 21। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया हो जिस पर उसके कोई कानूनी हक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जो रिट जारी करेगा वो है, तो न्यायालय कौन सा रिट जारी करेगा? जो उस व्यक्ति जो है उसके कानूनी हक में नहीं है, उस पद पे आसीन हो गया हो, तो अधिकार परीक्षा 5 रिट जो है न्यायालय जारी कर सकता है। नेक्स्ट, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने वाली भारत का उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। तो केंद्र, सेंट्रल और स्टेट रिलेशन में जो भी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसको कौन, सुप्रीम कोर्ट उसको रिजॉल्व करता है, और वो अपने किस शक्ति से करता है? तो वो करता है मूल अधिकारिता के अंतर्गत जो आती है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जो भी पावर आता है उसके द्वारा वो करता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में शामिल अनुच्छेद, भाग व अनुसूचियां हैं। तो कितने शेड्यूल, कितने पार्ट और कितनी जो है आर्टिकल भारतीय संविधान में शामिल है? मूल तो वो है 395 अनुच्छेद, बहुत सारे हो गए 400, लेकिन सब में जो है ए बी कर गए, उसी में जोड़ा गया। तो अभी जो प्रेजेंट है वो 395 है, 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। तो 12 जो है शेड्यूल है, पहले 8 शेड्यूल था, बाद में 4 जो है इसको जोड़ा गया। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडों को फहराना किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? तो हम जो है नेशनल फ्लैग को फहरा सकते हैं अपने इस पे घर पर, तो वो किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति जो है अपने शक्तियों का प्रयोग, अपने पावर का यूज कैसे करते हैं? तो सीधे स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। तो या तो खुद करते हैं, या जो अधिकारी अपॉइंट किया जाता है एडवाइस के लिए, तो वो उनके द्वारा करते हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में राज्यसभा में शामिल सदस्यों की संख्या है। तो अभी टोटल जो है राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? तो 250 सदस्य इसमें हैं। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब है। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? तो वो है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र।
मतलब सबके लिए एक कानून है, इक्वल लॉ फॉर ऑल, वन लॉ फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल। नेक्स्ट है पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने से संबंधित अनुच्छेद है। तो पंचायती राज का गठन के लिए जो है इसमें किस में निर्देश दिया गया, किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 40 में, और ये डीपीएसपी में मेंशन है। अब नेक्स्ट है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो हम लोग देखेंगे एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम के बारे में क्या चीज है, थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं है, तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूएनईपी का मुख्यालय है। तो यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है नैरोबी, केनिया में है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस कब है, लायन डे 10 अगस्त को, और टाइगर 12 अगस्त को। नेक्स्ट है भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी एनसीएमपी स्थित है। तो फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मरीन डायवर्सिटी कहाँ है, तो जामनगर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया गया था। तो ये सुझाव किसने दिया था कि वेस्टर्न घाट को जो है इकोसिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो है माधव गाडगिल पैनल द्वारा ये सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट है जैव मंडल का सबसे बड़ा विविधता वाला प्रदेश जहां ऑर्किड, फर्न एवं पेड़ों की कई प्रजातियां पाई जाती है वो है, तो वो कौन सा है, जो जहाँ जो हर तरह के पौधे वगैरह पाए जाते हैं, ऑर्किड पाए जाते हैं, फर्न वगैरह पाए जाते हैं जो, और उसके बाद पेड़ों की कई प्रजातियां पाई जाती है, उसको कौन सा क्षेत्र कहते हैं, तो वो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम उसको कहते हैं, यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण उत्पादों के लिए इको मार्क प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो पर्यावरण के लिए जो है से आप अच्छा से पर्यावरण का जो करते हैं उसके लिए जो है इको मार्क प्रमाण पत्र दिया जाता है। इको तो वो किसके द्वारा दिया जाता है, तो भारत मानक ब्यूरो द्वारा दिया जाता है पर्यावरण के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है वैसा स्थान जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही उन जीव जंतुओं के अस्तित्व को पर नियंत्रण संकट बना हुआ है कहलाता था। ऐसा स्थान है जहाँ पे जातियां जो है बहुत सारी जातियां वगैरह रहती है, लोगों की आबादी खाती अच्छी है, लेकिन उन लोगों पे हमेशा खतरा मंडराता रहता है। उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हॉट स्पॉट जोन, हॉट स्पॉट, जहाँ वगैरह मतलब अर्थक्वेक वगैरह लैंडस्लाइड वगैरह आता रहता है। नेक्स्ट मानव गतिविधियों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलम्बन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैस के कुल मात्रा को कहते हैं। तो इंसान जो है अपने एक्टिविटी से जो भी ग्रीन हाउस गैस जो है से छोड़ता है, निकालता है, रिलीज करता है, उसको क्या कहते हैं, तो कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट। नेक्स्ट है पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित सभी पारिस्थितिक तंत्र सम्मिलित रूप से कहलाते हैं। तो सभी चीज क्या कहलाते हैं, जो भी अर्थ पे मौजूद है फ्लोरा एंड फौना, उसको क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं बायोम। नेक्स्ट है किसी एक समुदाय या पारितंत्र में प्रजातियों की कुल संख्या को बताती है। तो प्रजातियों की कुल संख्या को क्या बताती है, तो अल्फा विविधता। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र की परिकल्पना अवधारणा का प्रतिपादन किया था। तो सबसे पहले जो है इकोसिस्टम के बारे में जो है किसने अवधारणा किया था, तो ऑर्थर टंसले द्वारा बताया गया था। नेक्स्ट पर्यावरण प्रभाव आकलन की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम हुआ। तो पर्यावरण प्रभाव आकलन के संकल्प का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ आकलन हुआ, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्खनन हुआ। नेक्स्ट इंडस डॉल्फिन भूलन जो दुनिया का एक दुर्लभ स्तनपायी भारत में मुख्य रूप से किस नदी में पाई जाती है, तो इंडस डॉल्फिन है भूलन जिसको कहते हैं, ये जो है से बहुत दुर्लभ मैमल है, उसको क्या किस नदी में पाया जाता है भारत में, तो व्यास नदी में पाया जाता है। नेक्स्ट है दो या अधिक विविध परितंत्रों के बीच का वह विशिष्ट क्षेत्र या स्थान जहां दो प्राणी समुदाय मिलते हैं और एकीकृत होते हैं कहलाते हैं, उसको क्या कहते हैं, इकोटोन या संक्रमिका, जो ट्रांजिशन एरिया जो होता है उसको कहते हैं। नेक्स्ट है जैविक अन्योन्या क्रिया का वह प्रकार जिसमें एक जाति को लाभ तथा दूसरी जाति को हानि हो जाती है, उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, सिम्बायो ये परजीवित कहते हैं, इसमें जो है से एक दूसरे पर निर्भर होता है, लेकिन एक जाति को तो फायदा होता है लेकिन दूसरे जाति को जो है से नुकसान होता है, उसको कहते हैं परजीविता। जहां दोनों को फायदा होता है उसको सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट है विश्व की सबसे छोटी गाय जो केरल के कोट्टयम जिले से के वूचर गांव का
की स्थानिक है, तो विश्व की वर्ल्ड की सबसे छोटी गाय है, स्मॉलेस्ट काऊ है, जो केरल के कोट्टयम जिले के वेचूर गांव के स्थानिक है। उसको उसका नाम क्या है? वेचूर गाय, वेचूर गाय नाम है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। साइलेंट वैली जो है नेशनल पार्क कहाँ है? तो वो है केरल में। नेक्स्ट है वह हरित गैस जिसकी सर्वाधिक वैश्विक तापमान क्षमता है। तो कौन सा ग्रीन हाउस गैस है जिसकी सबसे ज्यादा वैश्विक तापमान क्षमता है? तो वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ये फ्रीज रेफ्रिजरेटर वगैरह से निकलता है ज्यादा। नेक्स्ट है पौधों का सबसे अधिक पानी किस मृदा में मिलता है? तो पौधों को जो है सबसे ज्यादा पानी किस मृदा में मिलता है, किस मिट्टी में मिलता है? सॉइल में। तो चिकनी मृदा, क्ले मृदा में, क्ले सॉइल में सबसे ज्यादा मिलता है। जैसे भारत में सौर ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। तो सोलर एनर्जी का जो है सबसे ज्यादा उत्पादन प्रोडक्शन करने वाला राज्य कौन है भारत में? तो वो है कर्नाटक। पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट के मिलन स्थल वाली पहाड़ी है। तो कौन सी पहाड़ी है? तो वो है नीलगिरी की पहाड़ी, तमिलनाडु में अवस्थित है। यहीं पर जो है जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में स्वार्थिक क्षेत्र के अंतर्गत पतझड़ वाले वन मिलते हैं? तो पतझड़ वाले वन कहाँ मिलते हैं? तो वो मिलते हैं मध्य प्रदेश में। और सबसे ज्यादा खुला वन भी मध्य प्रदेश में पाया जाता है, सॉरी, फॉरेस्ट सर्वे के अनुसार। भारत में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य वाला राज्य है। तो सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, किस राज्य में भारत के? तो वो है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ है? तो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट है भारत का वह राज्य जहां जाड़े के मौसम में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। तो रिट्रीटिंग मानसून से जो है से किस राज्य में बारिश होती है ठंड के दिन में? तो वो होती है तमिलनाडु में। अब भारतीय अर्थव्यवस्था, तो इकोनॉमिक सेक्शन में हम लोग देखते हैं क्या है मेंशन। नेक्स्ट है वह वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर, जिसमें कर ढांचे में माल और सेवाओं में विषम एवं विरूपण उपचार को संबोधित करने के लिए सेवा कर पेश किया गया था। तो सेवा कर जो है सर्विस टैक्स किसमें पेश किया गया था? तो वर्ष 1993-94 में पेश किया गया था। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति, जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया गया था, आधारित थी। तो जो है से जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, जिसमें जो है कहा गया था कि आप मिक्स्ड इकोनॉमी लाइए, तो कौन सा किस पे आधारित थी? तो हेराल्ड डोमार मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट है किसने क्रेडिट कार्ड योजना संस्थानिक ऋण तक किसानों की पहुंच की एक महत्वपूर्ण तथा प्रभावी पहल है, जिसकी शुरुआत हुई? तो क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी अगस्त 1998 में। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किया था। तो राष्ट्रीय आय का जो आकलन सबसे पहली बार किसने किया था? तो वो किया था दादा भाई नेहरूजी ने। इसने प्रति व्यक्ति 20 रुपया बताया था उस वक्त। और दादा भाई नेहरू जी ने ही धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था, और उन्होंने किताब लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा, अभी जो मनरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2000 को की गई। कहां से की गई थी? 2 फरवरी 2006 को ये योजना की शुरुआत, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा की, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से ये शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे कहा जाता है। तो अल्पकाल में जो है से ब्याज दर, जिस ब्याज दर पे जो है से उधार देता है उसको क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं रेपो दर, रेपो रेट उसको कहते हैं। नेक्स्ट मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया। तो मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सर्वप्रथम विकसित किसके द्वारा किया गया? तो वो किया गया UNDP के द्वारा, UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। नेक्स्ट गरीबी हटाओ नारा शामिल किया गया था। तो गरीबी हटाओ नारा जो है किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था, किस प्लानिंग कमीशन में शामिल किया गया था? तो वो किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था, इंदिरा गांधी के टाइम में। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग कहलाता है। उसको क्या कहते हैं? जो दूसरे बैंक जो है कुछ जो है जमा भारतीय RBI के पास जमा करना पड़ता है, उसको क्या कहते हैं? नकद आरक्षित अनुपात। नेक्स्ट भारत में औद्योगिक हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार किस औद्योगिक नीति में रखा गया? तो किस औद्योगिक नीति में रखा गया? 1956 के नीति में रखा गया। नेक्स्ट है वैश्विक लैंगिंग अंतराल रिपोर्ट जारी करती है। तो वैश्विक लैंगिंग अंतराल रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स जो है जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा ये जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट भारत में बेरोजगारी के आंकड़े
एकत्रित एवं प्रकाशित करता है? तो बेरोजगारी का आंकड़ा कौन प्रकाशित करता है? तो NSSO जो है इसको प्रकाशित करता है। शब्द बुल तथा बियर संबंधित है, तो बुल और बियर जो है किससे संबंधित है? तो वो है शेयर बाजार से। बुल कौन होता है? जो सोचता है कि शेयर बाजार ऊपर जाएगा, और बियर वो होते हैं जो कहता है कि शेयर बाजार जो है नीचे जाएगा, वो इसमें बिलीव करते हैं। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा की गई थी। तो मानव विकास सूचकांक की जो अवधारणा किनके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी महबूबुल हक द्वारा, ये पाकिस्तान के थे। नेक्स्ट, बंद अर्थव्यवस्था वो है जिसमें क्लोज इकोनॉमी क्या होती है? ना तो आयात है और न ही निर्यात होता है, इसमें ना इंपोर्ट होता है ना एक्सपोर्ट होता है। आइडियल वर्ल्ड में ये एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट, भारत की गिनती आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से होती है। तो भारत की गिनती जो है आर्थिक किस दृष्टिकोण से होती है? तो विकासशील राष्ट्र के रूप में, मतलब डेवलपिंग कंट्री भारत को कहा जाता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वार्षिक प्रकाशन है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वार्षिक प्रकाशन किसका है? तो IBRD या विश्व बैंक का है, वर्ल्ड बैंक का है। नेक्स्ट, भारत विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध किनके द्वारा कराया जाता है? तो प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। तो प्रति वर्ष जो है व्यक्ति के वास्तविक आय में वृद्धि के द्वारा इसको उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट, ऐसी दशा जिसमें धीमा आर्थिक विकास और तुलनात्मक ऊंची बेरोजगारी दर के साथ ही सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि होती है, वह कहा जाता है मुद्रास्फीति निजित मंदी। तो यहाँ जो है से मुद्रास्फीति जनित मंदी उसको कहते हैं। हिंदू विश्व दर संबंधित है। तो ये हिंदू जो है ग्रोथ रेट किससे संबंधित है? तो वो है GDP से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है। तो जोत का आकार भारत में क्या है? तो वो सबसे कम है, बहुत छोटा है, तो 1 हेक्टेयर से कम है। बिहार में तो और भी कम है। नेक्स्ट, महलनोबिस मॉडल का उद्देश्य था। तो महलनोबिस मॉडल का उद्देश्य क्या था? भारी उद्योगों की स्थापना करना, सेकंड 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष के अनुपात में कमी की जाती है तो इसका प्रभाव होता है। तो अगर जो है से नकद में कमी किया जाता है RBI के द्वारा, तो इसका प्रभाव क्या होता है? साख सृजन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। RN मल्होत्रा समिति संबंधित है। तो RN मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है? तो बीमा क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट, पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप के जनक माना जाते हैं APJ अब्दुल कलाम। ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधा पूरा जो है पूरा के प्रारूप कौन को माना जाता है? तो APJ अब्दुल कलाम को माना जाता है, मिसाइल मैन। अब है सामान्य विज्ञान। दोस्तों साइंस का टॉपिक आ गया है, उसको देख लेंगे हम लोग। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो दोस्तों प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को कहा जाता है। तो प्रोटॉन की संख्या को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। वो तरंगे जो ठोस माध्यम में ही उत्पन्न होती है तथा इनका संचरण शीर्ष एवं गर्त के रूप में होता है, उसको कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। नेक्स्ट, मनुष्य के हृदय की धड़कन की आवृत्ति अवश्रव्य तरंगों के समान होती है। इन तरंगों की आवृत्ति होती है तो ह्यूमन हार्ट की जो है कितना होता है? तो 20 हर्ट्ज से कम होता है। 20 हर्ट्ज से कम होता है जो है से हमारा हार्ट का जो हार्ट रेट होता है वो 20 हर्ट्ज से कम होता है। नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। तो मैकेनिकल एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? तो वो करता है डायनेमो। नेक्स्ट, वाहन में पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में मुख्य तब प्रयुक्त होने वाला दर्पण है। तो जो हम लोग यूज करते हैं रेयर व्यू मिरर, उसमें कौन सा मिरर यूज करते हैं, कौन सा दर्पण यूज करते हैं? तो वो करते हैं उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स लेंस जो है उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है। तो हेपेटाइटिस से हमारा क्या कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? तो ये होता है यकृत, लीवर जो है इसका से प्रभावित होता है हेपेटाइटिस वायरस से ये जो रोग होता है। नेक्स्ट है, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आने के लिए जिम्मेदार अमल है। तो आंसू क्यों आता है प्याज का छिलका छीलने पर? तो सल्फेनिक अमल के द्वारा, सल्फेनिक एसिड के द्वारा। नेक्स्ट है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को स्थिति जानने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो है, तो समुद्र वगैरह में जो है किसी का स्थिति जानने के लिए कौन सा यंत्र यूज करते हैं? तो वो है सोनार का यूज करते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जाता है। तो आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को से आयोडीन को कैसे अलग करते हैं? तो वो
उधर्वपातन द्वारा, सब्लिमेशन द्वारा उसको अलग करते हैं। धावन के सोडे का रासायनिक सूत्र है, तो बेकिंग सोडा का जो है रासायनिक सूत्र क्या है, Na2CO3 × 10H2O। बेकिंग सोडा नहीं है ये, धावन के सोडे का जो है रासायनिक सूत्र क्या है, तो वो है Na2CO3। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कि भोपाल गैस त्रासदी में जिस गैस का रिसाव हुआ था वो थी, तो भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था वो हुआ था आपको 3 दिसंबर 1984 को, और इसमें कौन सा गैस जो है रिसाव हुआ था, रिलीज हुआ गया था, तो वो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट का जो है रिसाव हुआ था। नेक्स्ट है वह एंजाइम जो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है, तो ग्लूकोज को इथेनॉल में कौन सा एंजाइम जो है प्रेरित करता है, चेंज करता है ग्लूकोज को इथेनॉल में, तो वो होता है एंजाइम का नाम है जाइमेज। जाइमेज उसका नाम है। देखते हैं नेक्स्ट कि लहसुन में विशिष्ट गंध किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होती है, तो लहसुन में जो है, गार्लिक में जो है गंध किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होती है, तो वो होती है सल्फर के कारण। नेक्स्ट है मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए जिम्मेदार अंग है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन अंग से हम लोग निकालते हैं, तो वो है फेफड़ा, लंग्स की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होता है। नेक्स्ट है कि किसी जीव द्वारा पोषक तत्वों का सेवन और उनके उपयोग की प्रक्रिया को कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं पोषण, न्यूट्रिशन। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त सामूहिक सर्वात्रिक दाता होता है, तो कौन सा जो रक्त है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, तो ओ समूह यानी ओ निगेटिव, इसमें भी ओ निगेटिव जो है यूनिवर्सल डोनर होता है, और ए बी पॉजिटिव जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। नेक्स्ट ऑक्सीजन मिश्रित व निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन या पृथ रोगियों को दी जाती है, तो जो मतलब कि कौन से गैस को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं, जो डाइवर वगैरह भी यूज करते हैं, तो हीलियम को। नेक्स्ट वह पदार्थ जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे को मिटाने के लिए किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, तो ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या चीज होता है, तो होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है। नेक्स्ट विद्युत शक्ति की इकाई है, तो विद्युत शक्ति की पावर की इकाई क्या है, वो यूनिट, तो वो है वाट। नेक्स्ट दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य की सीमा है, तो विजिबल लाइट की जो है से वेवलेंथ की जो है से रेंज क्या है, तो वो है 3900 से 7600 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट सबसे अधिक श्यानता होती है, तो सबसे ज्यादा विस्कोसिटी किसमें होता है, तो वो होता है शहद की, शहद में सबसे ज्यादा श्यानता हनी में। बिल्डिंग में प्रयोग किए जाने वाला गैस है, तो बिल्डिंग में कौन सा गैस प्रयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट विटामिन जो रक्त का थक्का बनाने में प्रभावी होता है, तो ब्लड क्लॉटिंग में कौन सी विटामिन यूजफुल होता है, तो वो होता है विटामिन के। नेक्स्ट शैवाल और कवक को मिलने की वह प्रक्रिया जिससे लाइकेन बनता है कहलाती है, तो उसको कहते हैं सहोपकारिता, म्यूचुअलिज्म उसको कहते हैं, मतलब कि फंजाई और एल्गी के मिलने से जो लाइकेन मिलता है। अब दोस्तों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ वन लाइनर। सर्वप्रथम क्लोन की गई स्तनी थी, तो सबसे पहले जो है से क्लोन कौन सी ये की गई थी, मेबल स्तनी, डॉली इसका नाम था। नेक्स्ट भू स्थैतिक कक्षा में स्थापित उपग्रह पृथ्वी में स्थिर दिखाई देता है, इसकी ऊंचाई है, तो जियो स्पेशियल सेटेलाइट जो होता है वो स्थिर दिखाई देता है, उसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो 3600 किलोमीटर। नेक्स्ट संचार का वह प्रकार जिसमें संचार एवं ट्रांसमीटर तथा एक रिसीवर के बीच संपन्न होता है, उसको कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट संचार, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट ग्रीन हाउस गैस को मॉनिटर करने के लिए विश्व का पहला उपग्रह भेजा गया था, तो ग्रीन हाउस गैस को जो है मॉनिटर करने के लिए पहला सैटेलाइट कौन सा भेजा गया था, किसके द्वारा भेजा गया था, जापान द्वारा। नेक्स्ट ठोस प्राणोदक में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ईंधन के रूप में किसको प्रयोग करते हैं, तो पॉलीयूरेथीन एवं या पॉलीब्यूटाडीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अनुवांशिक अभियांत्रिक के माध्यम से उत्पादित प्रथम वाणिज्यिक उत्पाद है, तो सबसे प्रथम वाणिज्यिक उत्पाद कौन सा है, तो वो है इंसुलिन। नेक्स्ट है श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है स्थित है, तो श्रीहरिकोटा कहाँ है, तो वो है आंध्र प्रदेश में।
नेक्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एवं यौगिक साइंस स्थित है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एवं यौगिक साइंस कहाँ स्थित है, तो वो है बेंगलोर में। जैसे मानव की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक है, तो किससे जो है से इंसान का जो है से ये पता कर लेते हैं कौन था, तो वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। नेक्स्ट भारतीय वायुसेना द्वारा प्रयुक्त वह विमान जो हवा में ईंधन भरने का कार्य करता है, तो हवा में भी जो है फ्यूल भर सकते हैं, वो कौन सा विमान है, तो वो है इल्यूशन 278। नेक्स्ट नैनो मिशन की शुरुआत भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की गई थी, तो नैनो मिशन की शुरुआत कब की गई, तो मई 2007 में। नेक्स्ट है बायोगैस संयंत्र से निकलने वाली गैस जो ईंधन गैस के रूप में प्रयोग की जाती है, तो बायोगैस से कौन सी गैस निकलती है जो ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वो है मीथेन। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है, तो अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है, जीन के अंदर उत्परिवर्तन कहलाता है, म्यूटेशन। नैनो मिशन का क्रियान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है, तो नैनो मिशन का जो है किसके द्वारा, किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री द्वारा। नेक्स्ट है हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग होता है, तो ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है हवाई जहाज के, तो वो होता है नारंगी। ब्लैक बॉक्स का रंग, इसमें जो है डेटा स्टोर होता है। नेक्स्ट है ब्लू बायोटेक्नोलॉजी संबंधित है, तो ब्लू बायोटेक्नोलॉजी किससे संबंधित है, तो वो है समुद्री प्राकृतिक उत्पादों एवं समुद्री पारिस्थितिकी से, तो वो समुद्र के बारे में जानकारी से जो भी वहां मिलता है उसको ब्लू बायोटेक्नोलॉजी उससे संबंधित है। नेक्स्ट है टर्मिनल हार्ड ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस है। टर्मिनल हार्ड ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस क्या है, तो अमेरिकी मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली है। नेक्स्ट बायोचिप में मौजूद होते हैं, तो बायोचिप में क्या मौजूद होते हैं, आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन, तीनों मौजूद होता है बायोचिप में, आरएनए, डीएनए और प्रोटीन। नेक्स्ट चॉकलेट के किण्वन में किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, तो चॉकलेट के फर्मेंटेशन में किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, तो एसिटोबैक्टर फेब्रम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बम में प्रयुक्त विस्फोटक था, तो क्या था उसमें, नागासाकी पे जो बम गिराया था एटम बम, तो वो था प्लूटोनियम था। 9 अगस्त को गिराया गया था 1945 को, और 6 अगस्त 1945 को जो हिरोशिमा पे गिराया गया था, और उसमें जो था वो था आपको यूरेनियम का था। नेक्स्ट वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं, तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, वैज्ञानिक और औद्योगिक देश के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक के जनक है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी के जो है टेक्नोलॉजी के जनक कौन है, सर रॉबर्ट एडवर्ड्स। नेक्स्ट इसरो का एक पृथ्वी विषय पोर्टल जिसमें 3D फोटो लेने की क्षमता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं भुवन। नेक्स्ट सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो कोरोना वायरस परिवार से संबंधित है चिन्हित किया गया है, तो सार्स का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोरोना वायरस से संबंधित है, तो उसको किससे चिन्हित किया गया था, पैरामिक्सो वायरस के रूप में चिन्हित किया गया। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है, तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। अब नेक्स्ट है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के बारे में हम लोग देखते हैं क्या है, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है बॉक्सिट का, एक्सेल जो है बॉक्सिट का संग्रह है। 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना की, तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना 1975 में किसने की, बिल गेट्स और पॉल एलन ने। सीपीयू के लिए सामान्य गणितीय कैलकुलेशन करता है एएलयू, अर्थमेटिक यूनिट जो होता है वो इसका प्रति ये करता है, सीपीयू का गणितीय कैलकुलेशन करता है। वेब ब्राउज़र जिसका नेक्सस के नाम से भी जाना जाता है उसको क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। मॉनिटर पर 1 इंच में जितने डॉट मिलकर एक अक्षर का निर्माण करते हैं वह डॉट कहलाते हैं उसका रेजोल्यूशन। मदरबोर्ड के सभी सर्किटों को आपस में संबंध बनाकर रखता है तथा माइक्रो प्रोसेसर को काम करने का निर्देश देता है, तो बायोस देता है। नेक्स्ट है मशीनी कूट भाषा को व्यक्त किया गया जाता है, तो मशीनी कूट भाषा को किस में व्यक्त किया जाता है, तो बाइनरी अंक अर्थात 0 और 1 में, बाइनरी यूनिट में, तो बाइनरी नंबर में कहता है। कॉमन विजर्नेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है कोबोल। ऐसा प्रोग्राम जो देखने में हानिकारक प्रतीत नहीं होता है पर वास्तव में मालवेयर होता है उसको कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट है 2 अलग अलग प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने वाली डिवाइस कहलाती है, क्या कहलाती है, तो गेटवे। किसी कार्य के लिए कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश के समूह को कहते हैं प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम की कमियों को कहते हैं उसको क्या कहते हैं, तो बग कहते हैं।
टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट द्वारा करने वाला सॉफ्टवेयर कहलाता है तो वर्ड प्रोसेसर। कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड कहलाता है तो मुख्य सर्किट बोर्ड मदरबोर्ड। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरी लाइन में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं तो वो करते हैं इंटर में। इंटर करते हैं तो नीचे आ जाते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है तो 2 दिसंबर को। डॉस का पूर्ण रूप है तो डॉस का पूर्ण रूप क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है कंप्यूटर का अस्थायी स्मृति को कहते हैं रोम कहते हैं, रैंडम ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। 1 किलोबाइट बराबर होता है तो 1 किलोबाइट कितने के बराबर होता है, 1024 बाइट। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है तो फंक्शन की संख्या कितनी होती है तो 12 होती है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था तो आईसी चिप का विकास किसने किया था तो जेएस किल्वी ने किया था। नेक्स्ट है एक कंप्यूटर के भीतर के घटकों या कंप्यूटर के बीच डेटा हस्तांतरण वाली संरचना प्रणाली को कहते हैं बस, बीयूएस। हार्ड डिस्क का वह स्थान जहां पर डॉस की बूटिंग फाइल लिखी हुई होती है उसको कहते हैं बूट सेक्टर। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है तो सुपर कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है, सिमोर को। नेक्स्ट जो फाइलें संकुचित रूप में होती है और जिन्हें बाद में खोलते वक्त फैला दिया जाता है कहलाती हैं जिप फाइलें। जिप फाइलें उसको कहती हैं। नेक्स्ट है खेलकूद, तो खेलकूद से संबंधित जानकारी हम लोग देख लेते हैं। वन लाइनर क्या है तो खेलकूद से संबंधित है लियोनेल मेसी किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं तो लियोनेल मेसी कहाँ के हैं, अर्जेंटीना के। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ के हैं तो पुर्तगाल के। अभी लियोनेल मेसी किस क्लब से खेलते हैं तो पेरिस सेंट जर्मन, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो अल नासिर क्लब से खेलते हैं के सऊदी अरब का। नेक्स्ट है क्रिकेट का सर्वोच्च संस्थान आईसीसी का मुख्यालय स्थित है तो आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, दुबई में स्थित है। इसकी स्थापना 1909 में की गई थी। नेक्स्ट भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी, जिसका प्रथम अध्यक्ष थे तो वो थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे भारतीय ओलंपिक संघ के, तो भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो वो थे सर दोराबजी टाटा। सर दोराबजी टाटा जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे और इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। और अभी जो अध्यक्ष बनी है वो पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा बनी है। नेक्स्ट टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच का संबंध है तो नोवाक जोकोविच कहाँ किस देश के खिलाड़ी हैं टेनिस के तो वो है सर्बिया के खिलाड़ी। अभी अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है उसको नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। नेक्स्ट है वह खेल जिससे स्मैश शब्द संबंधित है तो स्मैश शब्द किससे संबंधित है तो वो है बैडमिंटन से। नेक्स्ट ओलंपिक शुभंकर के रूप में इंसान या जानवर की आकृति वाला जीव दर्शाता है तो शुभंकर जो होता है उसको क्या कौन दर्शाता है, क्या दर्शाता है, मेजबान देश के सांस्कृतिक धरोहर को ये दर्शाता है जो मैस्कट होता है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम है तो मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम क्या है तो वो है गोल। और इस वर्ष का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसको दिया गया था तो वो दिया गया है शरद कमल अचंता को। 29 अगस्त को ये मनाया जाता है खेल दिवस। नेक्स्ट ओलंपिक में शुभंकर की परंपरा प्रारंभ हुई तो शुभंकर की परंपरा कब से प्रारंभ हुई तो 1968 से प्रारंभ हुई। और पहला ओलंपिक कहाँ खेला गया था 1896 में एथेंस में। फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है तो माइकल फेल्प्स को फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत के प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब मोहन बागान की स्थापना 15 अगस्त 1889 को हुई थी तो मोहन बागान की स्थापना 15 अगस्त 1889 को कहाँ हुई थी तो वो हुई थी कलकत्ता में। नेक्स्ट वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन प्रस्तावित है। 2024 में जो है ओलंपिक कहाँ होगा तो वो होगा पेरिस में। इस बार कहाँ हुआ था टोक्यो में 2020 का। नेक्स्ट है सर्वोच्च शतरंज की सर्वोच्च संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल डे एचएस फीडे का मुख्यालय कहाँ है तो फीडे का मुख्यालय कहाँ है, लुजाने स्विट्जरलैंड में। इस बार फीडे का जो है फीडे चेस चैंपियनशिप कहाँ हुआ था, चेन्नई में, जिसको उज्बेकिस्तान ने जीता था। नेक्स्ट सर्वाधिक बार फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश है तो सबसे ज्यादा बार फुटबॉल विश्व कप किसने जीता है फीफा तो वह ब्राजील ने जीता है 5 बार। और इस बार जो है वर्ल्ड कप 22वां वर्ल्ड कप कतर में आयोजित हुआ उसको जो है अर्जेंटीना ने जीत लिया फ्रांस को हराकर। और फ्रांस जीतने वाला जो है फ्रांस जो है 3 बार ये वर्ल्ड कप अब तक जीत चुका है। नेक्स्ट दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम और समग्र रूप से दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी अहमदाबाद गुजरात में जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। नेक्स्ट है फेड कप संबंधित है तो फेड कप किससे संबंधित है तो महिला टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट वर्ष 2010 में दिल्ली में हुआ राष्ट्रमंडल खेलों में पदक हासिल करने के मामले में भारत का स्थान था तो क्या था तो वो था दूसरा स्थान था कॉमनवेल्थ में 2010 में। नेक्स्ट भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित है तो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ प्रस्तावित है निर्माण तो राउरकेला उड़ीसा में। और अभी जो है पुरुष हॉकी का वर्ल्ड कप उड़ीसा में खेला जा रहा है।
नेक्स्ट है, किस खेल को प्रारंभ करने के तरीके को गैम्बिट कहा जाता है? तो गैम्बिट किसको कहा जाता है? तो वो है शतरंज को कहा जाता है, और शतरंज अभी क्वींस गैम्बिट करके मूवी भी आई थी। नेक्स्ट, वह खेल जिसमें मार्च लाइन संबंधित है, तो मार्च लाइन किससे संबंधित है? तो वो है कबड्डी से। आप इस बार प्रो कबड्डी का खिताब किसने जीता, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट, प्रथम दक्षिण एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित हुए थे? तो पहला दक्षिण एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित हुआ? 1984, काठमांडू, नेपाल में। नेक्स्ट, भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली महिला कौन थी? तो मैरी लीला रो। नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी के बीच आयोजित की जाने वाली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट के किस प्रारूप से है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट के किस प्रारूप से है? T20। इस बार जीता है मुंबई ने। नेक्स्ट है कि ओवल स्टेडियम लंदन का संबंध किससे है? तो ओवल स्टेडियम लंदन का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। नेक्स्ट, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में किस देश को अधिकतम बार फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है? तो सबसे ज्यादा फाइनल में हार का सामना किस देश को करना पड़ा है? इंग्लैंड को। और सबसे ज्यादा जीता है किसने? तो ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन फीफा है, जिसका मुख्यालय है। तो फीफा का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस, फ्रांस में। अब देखते हैं विविध मिसलेनियस है कुछ, उसको हम लोग देख लेते हैं। उड़न पड़ी के नाम से प्रसिद्ध पीटी उषा भारतीय संसद के किस सदन के लिए मनोनीत की गई है? तो वो राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई है। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो मास्टर ग्लैंड जो है किसको कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 21 जून को। इस बार का 8वां योग दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट, तमाशा महाराष्ट्र की नृत्य नाटिका है, इसे विकसित करने का श्रेय जाता है, तो तमाशा को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? तो वंशीधर भट्ट को। नेक्स्ट है, यूनेस्को में तत्वावधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, तो कहाँ आयोजित किया गया? कोपेनहेगन में। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होने वाला युद्ध अभ्यास है? तो भारत और नेपाल। वह एकमात्र व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार और ऑस्कर पुरस्कार दोनों जीतने का गौरव प्राप्त है, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम भारतीय महिला राजदूत थी, तो प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट, ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय हैं, तो ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से विभाजित करने वाली सीमा रेखा कहलाती है। नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से कौन सी लाइन जो है अलग करती है? तो 38वीं समानांतर रेखा 38 लैटिट्यूडनल जो है लाइन जो है उसको करती है, और 49 जो है वो अमेरिका और कनाडा को करती है। विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पीस डे कब मनाते हैं? 21 सितंबर को। पूर्व का वेनिस तथा अरब सागर की रानी के नाम से संबोधित किया जाता है, तो पूर्व का वेनिस किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कोचिन को। हिंद महासागर का मोती श्रीलंका को। सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में विशेषकर दलितों के उद्धार में विशिष्ट भूमिका के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। नेक्स्ट, सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया जाने वाले व्यक्ति हैं, तो सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति कौन है सबसे पहले भारत रत्न से? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर सीवी रमन। नेक्स्ट, असाध्य बीमारी से पीड़ित रोगियों व गरीबों के लिए मदर टेरेसा द्वारा स्थापित आश्रम है निर्मल हृदय। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का उपग्रह प्रक्षेपण स्थल जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर स्थित है। जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर कहाँ है? तो फ्लोरिडा में। अरविंद द्वारा स्थापित ऑरोविले आश्रम स्थित है, तो अरविंद घोष द्वारा स्थापित ऑरोविले आश्रम कहाँ है? तो पुदुचेरी में। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय स्थित है, तो खाद्य एवं कृषि संग्रहालय का मुख्यालय FAO और WFO का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला है, तो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव। जंतर मंत्र का निर्माण करवाया था, तो जंतर मंत्र का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा जयसिंह ने। सूर्य ग्रहण तब होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है? चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी और सूरज के बीच आ जाता है, तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार में स्थित है, तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार में कहाँ स्थित है? हाजीपुर वैशाली में। दक्षिण अफ्रीका के किस नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है? तो किस नागरिक को जो भारत रत्न दिया गया है दक्षिण अफ्रीका के? नेल्सन मंडेला को। नेक्स्ट, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं, तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, वह राज्य जिसने हाल ही में क्रिकेट खिलाड़ी ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर किसने बनाया? तो वो बनाया उत्तराखंड ने। और अभी अभी जो है ऋषभ पंत का जो है एक्सीडेंट भी हो गया था।
तो दोस्तों ये था टोटल जो है एग्जाम पॉइंटर सीरीज 4 में जो है टोटल जितने भी क्वेश्चन थे वन लाइनर थे वो मैंने करा दिया। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे भी जो है सारे वीडियो आते रहेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए, और जो भी 69 बीपीएससी को लेकर ये है, मतलब कि जो इंटरेस्ट रखते हैं और जो, तो उसके लिए जो है मैं कोर्स लेकर आ रहा हूँ 69 बीपीएससी को लेकर फाउंडेशन लेवल से कोर्स स्टार्ट होगा। तो उसके लिए आप लोग इस चैनल को से जुड़ जाइए। थैंक यू, और अभी के लिए इतना ही, तो थैंक यू।